आज हमें भाजे गुफाओं के बारे में जानना है, लेकिन सबसे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसके साथ ही लास्ट वीडियो को जो आपने सपोर्ट किया था उसके लिए थैंक यू सो मच। इन गुफाओं की मुख्य बात यह है कि ये सह्याद्री पर्वतों में बसी हुई सबसे प्राचीन गुफाओं का समूह है। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे हाईवे पर लोनावला से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। इसमें 22 गुफाएं हैं जो चट्टानों को काट कर बनाई गई थी। ये गुफाएं थेरियान बुद्धिस्ट संप्रदाय से रिलेटेड है, इसलिए इनमें कोई भी बुद्ध की प्रतिमा दिखाई नहीं देती। तथागत बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षा, संदेश और सूत्रों का कठोरता से पालन किया जाता था। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद स्तूप यानी चैत्य को ही प्रतीक मानकर ध्यान आराधना यह कार्य होते थे। लेकिन जैसे जैसे तथागत बुद्ध के सानिध्य में रहे भिक्षुओं का भी निर्वाण हुआ, देश विदेश से आने वाले लोग अपने साथ स्थानिक धारणाओं को लेकर आने लगे। बुद्ध के संदेश का सार लोग अपने अपने तरीके से निकालने लगे। इस वजह से बुद्ध अनुयायी लोगों में विचारों का टकराव होने लगा। इस टकराव को रोकने के लिए सम्राट कनिष्क द्वारा कुंडलग्राम यानी आज के कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति यानी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। जो बुद्ध की मूल शिक्षा को मानते थे वो थेरियानवादी और बुद्ध की शिक्षा के साथ ही समाज में प्रचलित धारणाओं को मानते थे वो महायानवादी कहे जाने लगे। थेरियान का अंतिम उद्देश्य होता है खुद निर्वाण यानी जन्म मृत्यु के चक्र से खुद की मुक्ति, और महायानवादी का मतलब जीव जंतु प्राणी पेड़ पौधे सबका निर्वाण। थेरियान में अंतिम स्टेज प्राप्त होती है अरहंत की, और महायान में अंतिम दर्जा होता है बोधिसत्व का, जिनका उल्लेख हमें जातक कथाओं में लगभग 2200 साल पहले बनी ये गुफाएं हमें उस दौर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती है। इन गुफाओं का निर्माण सातवाहन काल में मुख्यतः लोकल दानकर्ताओं द्वारा मदद दिए जाने पर किया गया था। उसका प्रमाण यहाँ उपलब्ध शिलालेखों से हमें मिलता है। पहला शिलालेख जो केव नंबर 12 है, जिसे महाचैत्य गृह भी कहा जाता है, सामने से छत की 24वीं बीम पर ब्राह्मी लिपि में धम्म भाग का समर्पण यह वर्णन दिखाई देता है, और 26वीं बीम पर श्रीधर सेनास यह वर्णन मिलता है जो अपूर्ण व क्षतिग्रस्त है। यह शिलालेख हमें नीचे से दिखाई नहीं देते। महाचैत्य गृह में विशाल रेक्टेंगुलर मंडप और पीछे अर्धगोलाकार अप्स है। छत को वुडन बीम से सजाया गया था जो आज भी मौजूद है। सामने से छत पर 3 पंक्तियों में होल्स दिखाई देते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि इस गुफा को कभी लकड़ी के जाली से ढका जाता होगा। छत के नीचे वेदिका रेलिंग का एक कंटिन्यूअस डिजाइन बना है। स्तूप की रचना नीचे से मेधी, डोम, हर्मिका और सबसे ऊपर में छतरी होती थी, जो आज यहाँ उपलब्ध नहीं है। पर हर्मिका के ऊपर एक होल है, मतलब यहाँ भी कभी छतरी रही होगी। इस गुफा को 27 पिलर्स द्वारा सेंट्रल गैलरी और पिछले गलियारों में बांटा गया है। 4 पिलर्स पर तथागत बुद्ध के जीवन से रिलेटेड लोटस फ्लावर, एलिफेंट, धम्मचक्र, प्लांट्स एंड फर्म के डिज़ाइन दिखाई देते हैं। महाचैत्य के बाहर का और अंदर का डिज़ाइन बहुत ही बारीकी के साथ बनाया गया था। ये डिज़ाइन बाद में महायान संप्रदाय की गुफाओं में और आज के स्ट्रक्चर में भी फॉलो किया जाता है। महाचैत्य गृह की बाहरी दीवार पर यक्षी की मूर्ति है। वहाँ पर व म ध लिखा हुआ शिलालेख मिलता है, जिसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाया। शायद किसी बड़े शिलालेख का पार्ट रहा होगा। इस चैत्य गृह का उपयोग ध्यान साधना के लिए किया जाता था। छत के वुडन बीम्स और वुडन जालीदार पैटर्न देखकर बड़ा आश्चर्य महसूस होता है, जो 2200 साल बाद भी बना हुआ है। यहाँ पर टोटल 22 गुफाएं हैं, जिनका संरक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। बाकी के सब विहार है जो भिक्षुओं के रहने के लिए और केव नंबर 1, 2 एंड 3 प्रवासी लोगों के रहने के लिए उपयोग में लाई जाती थी। सामान्यतः गुफाओं में पत्थरों को काटकर बनाई गई बेंचेस है। सिर्फ 3 गुफाओं में 2-2 बेंचेस नजर आती है। बाकी सब गुफाओं में 1-1 बेंच है जो सोने के लिए उपयोग में लाई जाती थी। लगभग सभी विहारों के द्वारों पर स्तूप और वेदिका रेलिंग का डिज़ाइन नज़र आता है। कुछ गुफाओं के सामने वरांडा थे जो तेज बहती हवा और तीव्र बारिश के वजह से नष्ट हो चुके हैं, पर अंदर के सेल अभी भी सही सलामत है। कई गुफाएं 2 मंजिली तो कई गुफाएं 3 मंजिला है। सभी गुफाएं भिक्षु और प्रवासियों की दिनचर्या को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। यहाँ पर 7 जलकुंड बनाए गए हैं
जहाँ पर पर्वतों से झिरकता हुआ शुद्ध पानी साल भर उपलब्ध होता है। पानी इतना शुद्ध है कि जल कुंड का तल ऊपर से नजर आता है। महाचैत्य गृह की बाएं साइड में गुफाओं का वरांडा नष्ट हो चुका है, जिसके वजह से उन गुफाओं तक अभी पहुंचा नहीं जा सकता। इन गुफाओं में कभी पेंटिंग थी या नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। गुफाएं भिक्षुओं की कठिन जीवन शैली और उनके डेडिकेशन को दर्शाती है। सदियों तक भिक्षुओं को इन गुफाओं ने आश्रय दिया है। यहाँ पर 14 अनियमित स्तूपों का एक समूह है। सामने के लाइन में 9 स्तूप और पीछे के लाइन में 5 स्तूप है। पीछे के स्तूप मलबे में गाड़े गए थे। जब इनका उत्खनन हुआ तब पीछे के पंक्ति वाले स्तूप काफी अच्छी स्थिति में थे। बाहर के स्तूपों का तीव्र गति से बहने वाली पवनों और बारिश के कारण नुकसान जरूर हुआ था। कुछ स्तूपों में हर्मिका नहीं है, पर कुछ स्तूपों में वेदिका अत्यंत सुंदर डिजाइन के साथ हर्मिका भी है। कुछ स्तूपों पर शिलालेख मिलते हैं जो कुछ महत्वपूर्ण भिक्षुओं को समर्पित है जो यहाँ पर निवास करते थे, इसलिए इसे फ्यूनरल स्तूप कहा जाता है। यह स्थान निर्वाण के बाद भिक्षुओं को याद करने के लिए गैलरी के रूप में यूज होता था। पिछले पंक्तियों में जो स्तूप है उनके ऊपर राइट एंगल में छत पर सर्कल में डिजाइन बने हैं। डिजाइन का केंद्र बिंदु और डोम का केंद्र बिंदु एक ही लाइन में आते हैं। छठे स्तूप के निचले हिस्से पर स्थविर श्रमण संघदीन का यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। 7वें स्तूप के आधार पर स्थविर पूज्य अंपिकिनक का स्तूप लिखा गया है। 8वें स्तूप के डोम पर स्थविर पूज्य धम्मगिरी का स्तूप यह लिखा गया है। पीछे के लाइन के एक स्तूप पर ऊपरी भाग में थेरान भगवंत स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सकता है। जलकुंड एक्सकवेशन नंबर 19, जिसमें 2 ओपनिंग्स है, यह भी एक दानकर्ता द्वारा बनाया गया था, जिसका स्पष्ट शिलालेख सामने की दीवार पर दिखाई देता है, जिसमें लिखा गया है कौशिकी के पुत्र विनुदत्त महारथी द्वारा एक कुंड का उपहार। यह शिलालेख 2री शताब्दी का है। कुछ गुफाओं में पानी का रिसाव नहीं हो पाया, इसलिए अभी भी काफी अच्छी स्थिति में है। चट्टानों की परफेक्ट कटिंग और उनमें बनाई गई शिल्पकला आज भी नजर आती है। कुछ गुफाओं के वरांडा अभी भी अच्छी स्थिति में है, जिसमें बैठने के लिए बेंचेस की व्यवस्था है। सभी मेन दरवाजों पर स्तूप का शिल्प और कंटिन्यूअस जालीदार वेदिका के शिल्प बनाए हैं। बाद में आती है केव नंबर 6। इस गुफा में एक चौकोनी हॉल है। कक्ष के दरवाजे थोड़े पतले हैं। बाई दीवार पर एक कक्ष के पिछली दीवार पर एक शिलालेख है। इस शिलालेख को पढ़ने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है। शिलालेख में ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, हल चलाने वाले यानी किसान की पत्नी बधा का उपहार। भाजे की दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट 22 नंबर की गुफा है, जिसे सूर्य गुफा भी कहा जाता है, जो अद्भुत शिल्पकला से सजी हुई है। इसका उत्खनन 1879 में जेम्स फर्ग्यूसन, जो मुंबई का गवर्नर और आर्किटेक्ट भी था, साथ में बर्गेस के द्वारा किया गया था। फर्ग्यूसन ने इसे पश्चिमी भारत की सबसे प्राचीन गुफा माना है। इसका उत्खनन हुआ तब बरामदा पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 6 पिलर उपलब्ध कराए गए, जो उस काल की मूर्तिकला के अनुरूप बनाए गए थे, जिससे बरामदे का पुनर्निर्माण कराया गया। इसमें आयताकार मंडप है। पिछली दीवार में 2 कक्ष और दाहिनी दीवार में 2 कक्ष बने हैं। मंडप में प्रवेशद्वार और जालीदार खिड़की बनी है। अंदर की 2 कक्ष शायद बाद में जोड़े गए, क्योंकि एंट्री के लिए प्रारंभ में जगह नहीं थी। छत के निचले हिस्से में हाफ कर्व्ड पत्थर के बीम्स लगे हैं, जिसे उल्टे हर्मिका के आकार के पिरामिड का सपोर्ट दिया गया है, और भारवाहकों की मूर्तियों और स्तूपों की पट्टी बनी हुई है। प्रवेश द्वार के सामने 3 द्वारपाल, जिससे दाएं और बाएं एक पुरुष द्वारपाल और हाथ में भिन्न भिन्न हथियार और भिन्न आभूषणों के साथ में देखे जा सकते हैं। मध्य में स्त्री द्वारपाल है या पुरुष द्वारपाल, यह कंफर्म नहीं होता है, क्योंकि इस शिल्प को काफ़ी क्षति पहुंची है। सामने की दीवार पर एक राजा या राजकुमार को सजे हुए घोड़े पर बैठा देखा जा सकता है। उसका दायां पैर रकाब में यानी घोड़े पर चढ़ने वाला जो पायदान होता है उसमें रखा है। यह भारत का सबसे प्राचीन रकाब का चित्रण माना जाता है। पिछली दीवार पर 2 पहियों वाले और 4 घोड़े के रथ पर सवार एक पुरुष और 2 स्त्रियां दिखाई देते हैं। रथ के नीचे एक दैत्यनी, जिसे रथ से कुचला जा रहा है। रथ के सामने एक अश्वरोही योद्धा है। इस शिल्प को बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा सूर्य देवता का माना गया है। दूसरे दृश्य में एक हाथी जो अनेक दृश्यों के ऊपर चल रहा है।
सूंड में उखड़ा हुआ पेड़, हाथी पर सवार 2 लोग, सूंड के नीचे रेलिंग से घिरा हुआ एक वृक्ष जिससे महिलाएं लटकी हुई है और कुछ लोग उन्हें नीचे उतारने का प्रयास कर रहे हैं। वृक्ष के नीचे एक राजा सिंहासन पर बैठा है जिसके बाजू में नर्तक, वादक और गायक मौजूद है। इसी दृश्य में एक महिला तबला बजाती हुई दिख रही है। यह इसका प्रमाण है कि तबला किसी बाहरी मुल्क की देन नहीं बल्कि भारतीय भूमि की ही खोज है। फर्ग्यूसन और बर्गेस ने पहले रथ वाले दृश्य को सूर्य देवता और हाथी वाले दृश्य को इंद्र और ऐरावत से जोड़ा था। हालांकि जॉनस्टन का कहना है कि ये दृश्य बौद्ध गुफा में मिले हैं, इसलिए इन्हें बौद्ध साहित्य से जोड़ना उचित होगा। रथ वाले दृश्य को शक्र जातक और कुलावक जातक, जिसमें शक्र असुरों से युद्ध करते हैं, इस जातक कथा से जोड़ा है। हाथी वाले दृश्य को संयुक्त निकाय के अंश से जोड़ा है, जिसमें मारा तथागत बुद्ध को डराने के लिए विशाल हाथी का रूप लेता है। अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा अलग अलग संदर्भ दिए जाते हैं, पर ज़्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि गुफा के दृश्य सूर्य देवता और इंद्र का चित्रण है, इसलिए इस गुफा को सूर्य गुफा कहा जाता है। अंदर के कोठरी में जाने के लिए दोनों दरवाजे बंद किए गए, इसलिए अंदर की जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। गुफा नंबर 1, 2 और 3 में कोई भी सेल नहीं है। ये मुख्यतः प्रवासियों और उपासकों के लिए बनाई गई, जो परफेक्ट आयताकार शेप में है। केव नंबर 1 के फर्श के नीचे अंडरग्राउंड जलकुंड बनाया गया है। फर्श को थोड़ी क्षति पहुंचने के कारण केव से भी जलकुंड दिखाई देता है। केव नंबर 2 में बैठने के लिए चबूतरे की व्यवस्था की गई थी। इन दोनों गुफाओं के सामने वाली छत गिर गई है। केव नंबर 2 का उपयोग शायद मीटिंग या डिसीजन रूम की तरह होता होगा। इसकी दीवारें बाकी केव से काफ़ी प्लेन नज़र आती है, शायद कोई प्लास्टर लगाया हो। गुफाओं के एंट्री गेट के पास गुफा नंबर 7 के सामने एक कैपिटल संरचना क्षतिग्रस्त अवस्था में नजर आती है। वो शायद गुफा नंबर 10 से होगी, क्योंकि गुफा नंबर 7 और 8 की छत गिरने के कारण गुफा नंबर 10 जो दूसरी मंजिल पर है, उसके सामने का कैपिटल टूटकर गिर गया होगा, जिसमें आमने सामने खड़े सिंह, हाथी और पंख वाले घोड़े अंकित है, जो सीढ़ीनुमा पिरामिड के ऊपर स्थित है। पुणे और लोनावला के आसपास के क्षेत्र में बहुत सारी बौद्ध गुफाएं हैं, पर भाजे गुफा के बारे में पहले जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ईस्वी सन पूर्व 2री सदी में बनी सबसे पुरानी गुफाएं हैं। इन गुफाओं का प्रभाव ही बाद में बनाई गई गुफाओं पर नजर आता है, जो हमें महायान गुफाओं में देखने को मिलता है। महायान गुफाओं में हमें तथागत बुद्ध की मूर्तियां भी देखने को मिलती है, लेकिन थेरियान गुफाओं में सिर्फ स्तूप देखने को मिलते हैं। फय और सयादी पर्वतों का नैसर्गिक सौंदर्य देखकर आपकी थकान भी दूर हो जाती। आप जब भी इस तरह की हिस्टोरिकल साइट्स देखने जाए तो पहले थोड़ा उस साइट्स के बारे में जान ले, थोड़ा पढ़ ले, तो साइट विजिट करते समय आपको उस जगह का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझने में आसानी होगी। आज के वीडियो से आपको अगर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली हो, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।